हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी जो हमारा मेल गैमेट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर, यानी एक डायग्राम है जिसमें कि डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हुए हैं एक स्पर्म के। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 60 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो ह्यूमन स्पर्म की जो लेंथ होती है वो होती है 60 माइक्रोमीटर तक। और जो ब्रेथ होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ब्रेथ हो सकती है हमारी 3.5 माइक्रोमीटर, क्योंकि जैसे कि हम स्पर्म को देख पा रहे हैं, स्पर्म हर जगह से एक जैसी ब्रेथ का नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जो सबसे ज्यादा वाइड एरिया होगा वो 3.5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। तो इस तरीके से ये तो इसकी क्या हुआ, एक्सटर्नल मेजरमेंट्स हुए। अब जो हमारा स्पर्म होता है वो 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, स्पर्म में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हेड, देन नेक, देन मिडिल पीस एंड देन टेल। तो सबसे पहला हेड, उसके बाद नेक, देन मिडिल पीस और उसके बाद हमारा टेल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेड में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो स्पर्म का हेड होता है उसमें 2 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है हमारी इसकी टिप पर प्रेजेंट एक्रोसोम। जो हमारा स्पर्म होता है उसकी टिप पर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम क्या करता है? तो जो हमारा एक्रोसोम होता है उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमारा जोना लाइसिन हो गया या हमारा स्पर्म लाइसिन हो गया। तो ये जो क्या होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं, लाइसिन एंजाइम्स। ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो हमारा एग होता है उसकी जो डिफरेंट लेयर्स होती है उनको लाइस करने का काम करते हैं और स्पर्म की मदद करते हैं कि ताकि स्पर्म जो है एग को पेनिट्रेट कर सके, जो उसकी लेयर्स हैं उसको पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो काम होता है हमारा एक्रोसोम का, कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है हेड का वो होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस तो हमें पता ही है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, साथ में न्यूक्लियस जो होता है वो हाईली कंडेंस होता है। ठीक है, पर कुछ इसमें लेस डेंस एरिया भी प्रेजेंट होते हैं, पर वैसे मोस्टली क्या होता है, हाईली कंडेंस होता है। तो जो हमारा एक्रोसोम है और जो हमारा न्यूक्लियस है उससे मिलके हमारा क्या बना हुआ है, हेड। अब देखो क्या होता है, जो टिप होती है हमारी, ठीक है, स्पर्म की, ये डबल मेम्ब्रेन से क्या रहती है, कवर रहती है। डबल मेम्ब्रेन से कवर रहती है। बाकी जो सारा स्पर्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है। बस टेल का जो थोड़ा टर्मिनल पार्ट होता है उस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, कुछ यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, हमारा हेड में, पर इतना अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं होता साइटोप्लाज्म, पर फिर भी कुछ अमाउंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी हेड की। हेड के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है हमारा नेक। क्या होता है, नेक। तो नेक, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा नेक, इतने तक हमारा हेड था, ये हमारा नेक है। नेक में 2 क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला सेंट्रियोल होता है प्रॉक्सिमल और दूसरा होता है हमारा डिस्टल सेंट्रियोल। जो हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो तो फ्री होता है, पर जो हमारा डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो एक्सियल फिलामेंट से अटैच होता है। ठीक है, तो ये जो रेड से आप देख रहे हैं पूरा, ये क्या है, हमारा एक्सियल फिलामेंट। तो चाहे तो हम इसमें लिख भी सकते हैं, ये क्या है, हमारा एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, तो एक्सियल फिलामेंट से अटैच होता है। ठीक है, ये तो हमारी बात होती है नेक की। फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है वो ये आता है, यहां तक आप देखिए, यहां तक ये जो है ये हमारा मिडिल पीस। क्या है, ये हमारा मिडिल पीस है। तो ये मिडिल पीस होता है, इसमें 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है एक्सियल फिलामेंट, तो इसके थ्रू एक्सियल फिलामेंट रन करता है, यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट होता है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्पाइरल होती है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एक स्पाइरल बना के रखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की 10 से 15 स्पाइरल्स में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की 10 से 15 स्पाइरल्स में होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका फंक्शन होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइडर यहाँ पे। साथ साथ में इसमें क्या होता है, इसका जो यहाँ पे ये वाला एंड होता है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टल एंड होता है, यहाँ पर क्या होता है, रिंग सेंट्रियोल होता है। क्या होता है, रिंग यहाँ पे सेंट्रियोल होता है। ठीक है, उसके बाद ये मिडिल पीस हो जाता है। तो अब इसके बाद आता है हमारा ये जो होता है हमारा टेल पोर्शन आता है। तो टेल पोर्शन में भी जो क्या होता है, एक तो मेन पीस होता है और एक एंड पीस होता है। ठीक है, एक मेन पीस होता है, एक एंड पीस होता है टेल में भी। तो यहाँ वाला जो एरिया ये मेन पीस है और ये हमारा क्या है, एंड पीस। ये क्या है, हमारा एंड पीस।
तो टेल से भी थ्रू आउट क्या चल रहा होता है, एक्सियल फिलामेंट। टेल में भी थ्रू आउट एक्सियल फिलामेंट रहता है और टेल में भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। उसी तरीके से मिडिल पीस में भी साइटोप्लाज्म होता है अच्छे अमाउंट में, ठीक है। ऐसे ही टेल में भी साइटोप्लाज्म होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरी कवर रहती है, ठीक है। पर जो एंड पीस होता है ना तो उस पर साइटोप्लाज्म होता है और ना ही उस पर कोई कवरिंग होती है। तो जो हमारा टेल का एंड पीस है उस पर क्या होता है, कोई कवरिंग नहीं होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, थोड़ा पोर्शन क्या होता है, नेकेड होता है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं हमारे स्पर्म के, ठीक है। अब टेल किस लिए होती है, टेल होती है स्विम करने के लिए, ठीक है। जो स्पर्म होता है उसको स्विम करना होता है ना, तो क्योंकि वो मोटाइल गैमेट है तो इसलिए टेल होती है, किसके लिए, मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो टेल हमारी मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, उसकी एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है हमें माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो जाता है स्पर्म का, जो कि क्या है, मेल गैमेट है। तो ये जो मैंने दिखाया ये तो क्या है, स्पर्म है ह्यूमंस का। बाकी और भी एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं जिनमें स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बात हो जाती है ह्यूमन मेल गैमेट की, ठीक है, यानी कि स्पर्म की। तो इस तरीके से ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। बाकी इससे पहले की जो वीडियोस है वो आप ज़रूर जाकर देखिए चैनल पर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पर जाकर आप सारे टॉपिक्स कवर ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।